सो ग्रेट गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं डॉक्टर विजय कुमार जाधव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरएम इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग सेंटर छत्रपति संभाजी नगर और हमारे ब्रांचेस है भूसावल, चलगांव और कल्याण। गाइस, एमसीसी का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। उसी के साथ आज महाराष्ट्र का भी इवनिंग में आ ही गया है। तो सब कुछ अभी एक साथ होने वाला है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, यूपी, एमपी, तेलंगाना, सब कुछ एक साथ चल रहे हैं। तो जैसे हमने कहा था आपको कि पहले पहले बहुत शांति होती है, लेकिन जब शुरू हो जाती है जंग तो ये बड़ी दूर तक जाती है ना। तो ग्रेट, आई एम वेरी श्योर कि सारे स्टूडेंट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स बना लिए होंगे और चॉइसेस की भी तैयारी करेंगे। तो जैसा सीट मैट्रिक्स दिया है एमसीसी ने, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां है। एनएमसी ने बहुत सारे इश्यूज थे, इसलिए बहुत सारे नए कॉलेजेस को चॉइस नहीं दिया है कि उनके सीट्स इंक्रीज होंगे या नए कॉलेजेस चालू होंगे। तो इसका अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, शायद सेकंड या थर्ड राउंड में इसका कुछ निर्णय आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये स्टूडेंट के साथ बहुत बहुत नाइंसाफी है। एनएमसी खुद ही इंस्पेक्टर अपॉइंट करती है, खुद ही सब कुछ करती है, खुद ही इंस्पेक्शन के लिए भेजती है और फिर पता चलता है ये कुछ इंस्पेक्टर्स ने गड़बड़ की है और पूरा प्रोसेस हॉल्ट कर दिया। मुझे लगता है कि उन्होंने फिर से री इंस्पेक्शन करना चाहिए नए इंस्पेक्टर्स के साथ, और ये सीट इंक्रीज या नए कॉलेजेस को परमिशन देनी चाहिए जिससे स्टूडेंट्स का फायदा होगा। तो चलिए, अभी जो है हमारी सिचुएशन उसकी बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, सीट मैट्रिक्स आने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा किस नंबर तक आपका सीट अलॉटमेंट हो सकता है। तो हम पहले ओपन कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो टोटल अवेलेबल सीट्स अभी 4053 है और पर्सन विद डिसेबिलिटी को 211 है। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल 4264 4264 सीट अवेलेबल है ओपन कैटेगरी के लिए। उसमें 181 ईएसआईएस के ऐड कर लेंगे तो ऐसा लगता है कि आप अगर ओपन कैटेगरी का रैंक जो है वो 4800 और 4900 के बीच में होगा तो आपका ऑल इंडिया से सीट मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप अगर बिलोंग करते होंगे तो टोटल 64981 है और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए 51 सीट्स है। इस हिसाब से 1032 सीट्स अवेलेबल है और 45 सीट्स ईएसआईएस मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल है। इनको अगर जोड़ा जाए और मोटा मोटी देखा जाए तो 1200 से लेकर 1300 अगर आपकी ईडब्ल्यूएस रैंक है कैटेगरी में तो आपको मिल सकता है। उसके बाद ओबीसी के लिए 2632 प्लस 137 पीडब्ल्यूडी ऐसा मिला लो तो 2789 सीट्स बनते हैं और इसमें 121 सीट्स ईएसआईएस मेडिकल कॉलेज के हैं। तो अगर हम 2800 के आसपास अगर कॉलेजेस देखे, 2800 के पास सीट्स देखे जो अवेलेबल है, तो इसमें थोड़ा सा पकड़ ले कि कुछ बच्चे स्टेट के लिए चले जाएंगे, कुछ बच्चे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे या कुछ रिपीट करेंगे। तो अगर आपका ओबीसी कैटेगरी में रैंक 2900 या 3000 के आसपास होगा तो आपको सीट मिलने की बहुत बहुत चांसेस है। एससी कैटेगरी में टोटल सीट्स अवेलेबल है 1471 और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए 78। तो टोटल सीट्स जो 1549 है, तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको सीट मिल सकता है। और एससी स्टूडेंट्स 1700 से लेकर 1800 और मैं बोलूंगा कि 1900 तक भी अगर आपका रैंक होगा एससी में तो आपको ऑल इंडिया से सीट मिल सकती है। उसी तरह से एसटी स्टूडेंट्स को अगर आपका रैंक 900 से लेकर 1000 के बीच में होगा तो आपको सीट मिल सकती है। टोटल 737 सीट्स है और उसी के साथ 39 सीट्स ये पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ओपन कैटेगरी 4800 टू 4900, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 1200 टू 1300, ओबीसी स्टूडेंट्स 2900 टू 3000 के बीच में, एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स 1700 से 1800 के बीच में और एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स 1000 तक भी अगर आपका रैंक होगा तो आपको सीट मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। अब चॉइस फिलिंग करते वक्त करना क्या है, ये बहुत डिमांडिंग वीडियो है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कैसे चॉइस फिल करें, कौन सा कॉलेज चूज करें। तो भैया दो चीजें, जिसका रैंक अच्छा है, मार्क्स अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं। जो बॉर्डर लाइन है ना वो सबसे परेशान है, और जिसका नीचे है उसको पता है कुछ मिलना ही नहीं है। तो जो नीचे है एकदम, यानी एकदम से मेरा मतलब है जिसका बिलो 450 है और उसके पास कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है, जैसे फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। 500 एंड अबव है, बिल्कुल आप मिडल में। जो लोग 500 से लेके 550 के बीच में है वो लोग बॉर्डर लाइन है, इनकी बड़ी दिक्कत है। जिनका ऊपर स्कोर है 550, कोई टेंशन नहीं। आप कैसे चॉइस फिल करोगे, सबसे पहले आपका स्कोर देखिए। 550 अबव है तो आप एम्स ऊपर रख सकते हो, जिपमर ऊपर रख सकते हो, और आपके स्टेट के हिसाब से जो कॉलेज बेस्ट है आप वो ऊपर रख सकते हो।
तो इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले आपके स्टेट के हिसाब से, तो कुछ बच्चों का बोलना रहता है मैं अपना स्टेट नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आप आपके स्टेट्स के चॉइसेस डालिए। कुछ बच्चे ऐसे कि नहीं सर मैं एम्स में करना चाहता हूँ, कोई भी एम्स मिले, पर सारे एम्स बेटर है क्या? नहीं। आपको जो लगता है, जो अवेलेबल एम्स है उसमें से जो बेटर है उनको ऊपर डालिए, फिर आपके स्टेट्स के जो बेटर कॉलेजेस है उनको डालिए, और उसके बाद बाकी एम्स, जिपमर और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आप डाल सकते हैं। कुछ बच्चे इंस्टीट्यूशन वाइज डालना चाहते हैं कि नहीं सर मुझे एम्स ही चाहिए, कोई भी एम्स चाहिए, तो पहले आप एम्स डाल दीजिए चॉइसेस, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और उसके बाद आपके स्टेट के कॉलेजेस। उसके बाद ये भी देख लीजिए कि ऑल इंडिया में अगर आपको लोअर कॉलेजेस मिल रहे हैं, नए कॉलेजेस मिल रहे हैं, रिमोट कॉलेजेस मिल रहे हैं, और आपकी स्टेट में आपको बेटर कॉलेज मिल रहा है, तो आप आपके बेटर कॉलेज में चले जाइए ना। क्यों ऑल इंडिया के फेरे मारते हो, है ना? बहुत सिंपल है गाइस। आप पहले राउंड में फॉर्म भरिए ऑल इंडिया का, इधर से स्टेट का फॉर्म भरिए, जहां से बेस्ट मिलेगा उसी काउंसलिंग को आप कंटिन्यू करिए। ओके, और ऑल इंडिया का फॉर्म भरना है। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है कि ऐसे कॉलेजेस जो आपको मिल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आपका स्कोर है 500, एम्स बहुत मुश्किल है, पर डाल दीजिए ना। एम्स डाल दीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डाल दीजिए, आपके स्टेट के टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप मेडिकल कॉलेजेस डाल दीजिए, बाकी स्टेट के भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टाइप जो कैपिटल में है वो डाल दीजिए। अगर समझिए आप महाराष्ट्र से और आप भोपाल का डाल दीजिए, इंदौर का डाल दीजिए, अच्छी सिटीज है। आप आंध्रा में रहते हो तो आप हैदराबाद डाल दीजिए, वाइजैक डाल दीजिए। इसी तरह से आप तमिलनाडु डालना चाहते हो तो चेन्नई डाल दीजिए, अगर आप कर्नाटका डालना चाहते हो तो बेंगलुरु डाल दीजिए। तो जो जो आपको लगता है कि नहीं मिलने वाले हैं या बहुत डिफिकल्ट है, आप उनको ऊपर रखिए, और जो कॉलेजेस आपको लगता है कि यस मिलने के चांसेस, उसको मिडिल में रखिए, और जो कॉलेजेस आप लेना नहीं चाहते हो पर अगर मिल गए तो बल्ले बल्ले, तो उनको नीचे डालिए। बहुत सिंपल है चॉइस फिलिंग करना। लिस्ट आपके सामने है, टॉप कॉलेजेस आगे डालिए। उसके बाद इमोशनल चीज होती है कि मुझे महाराष्ट्र में ही करना है, मुझे कर्नाटक में ही करना है, तो वो पहले डालिए, और जो डिफिकल्ट है वो ऊपर डालिए। टॉप टू बॉटम का फॉर्मूला सबसे अच्छा काम करता है। टॉप में वो कॉलेजेस जो आपको बिल्कुल मिल नहीं सकते, या मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मिडिल में वो कॉलेजेस जो आपके स्कोर के आसपास मिल सकते हैं, ऐसे कॉलेजेस आपके स्टेट से डालिए, या आप जिन जगहों को चाहते हो, आपके रिश्तेदार वहां पर रहते हैं, ऐसे कॉलेज का डालिए। और नीचे ऐसे कॉलेजेस डालिए कि जिनकी अभी नए कॉलेजेस है, थोड़ा सा टीचिंग लर्निंग का थोड़ा वीकनेस है, तो ऐसे कॉलेजेस नीचे डालिए। अगर आपके राइट के नीचे मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कभी भी खराब नहीं मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट बिल्कुल करिए, सब्सक्राइब करिए, और नीचे मैंने व्हाट्सअप का नंबर दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी पेड काउंसलिंग को, और मदद ले सकते हो किस तरह से आपकी प्रोसेस कंप्लीट की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।